भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है मंगलवार और तारीख 7 अप्रैल। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। बंगाल चुनाव में सम्राट चौधरी स्टार प्रचारक, बीजेपी सरकार का दावा। बीजेपी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पश्चिमी बंगाल चुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य बंगाल को सोनार बंगाल बनाना है। सम्राट चौधरी ने घुसपैठ रोकने और लोकतंत्र मजबूत करने की बात कही। साथ ही उन्होंने दावा किया कि बंगाल में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है सोनार बंगला बनाना, बंगाल को सोने का बंगाल बनाने की प्रक्रिया शुरू करना, लोकतंत्र स्थापित करना, जो घुसपैठी है उसको बाहर निकालना और बंगाली अस्मिता को फिर से स्थापित करना। जिस तरह आज़ादी के लिए बंगाली समाज के लोगों ने लड़ाई लड़ने का काम किया, उसी तरह आज वहाँ बदलाव के लिए पूरे बंगाल के लोग तैयार हैं और वहाँ पर भाजपा सरकार। शराबबंदी पर सदन में हंगामा, तेजस्वी पर जेडीयू का बड़ा आरोप। शराबबंदी को लेकर सदन में तेजस्वी यादव और विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इसी बीच जेडीयू के नीरज कुमार ने तेजस्वी और आरजेडी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ आरजेडी शराबबंदी की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ शराब कंपनियों से चंदा लेती है। इसे उन्होंने पार्टी का दोहरा रवैया बताया। तेजस्वी यादव शराबबंदी कानून के क्रियान्वयन में सलाह अथवा समीक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि शराबबंदी कानून पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। माननीय तेजस्वी यादव, आपसे अनुरोध है कि आप अपने परिवार को पहले इकाई मानिए। अपने परिवार के सदस्य, चाहे वह पत्नी हो, माँ हो, बहन हो, भगना हो, भगनी हो या बच्चे हों, और राष्ट्रीय जनता दल के माननीय विधायक और विधान पार्षद परिवार का पत्नी, पोता, पोती, नाती, नतनी जो आश्रित लोग हैं और राजद के पदाधिकारियों का, आश्रितों का। पटना में गैस संकट गहरा, 10 दिन तक इंतजार से लोग परेशान। पटना में एलपीजी सिलेंडर की भारी कमी से लोगों को 10 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। 6 दिनों में 21,000 से ज्यादा सिलेंडर का बैकलॉग बढ़ गया है। बढ़ती परेशानी को देखते हुए मुख्य सचिव ने अधिकारियों को जल्द सप्लाई ठीक करने का आदेश दिया है। अवैध इस्तेमाल पर भी प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है। जमीन मामले में नया नियम, एससी, एसटी और सैनिकों को मिलेगी पहले सुनवाई। बिहार सरकार ने जमीन विवादों में बड़ा बदलाव करते हुए एससी, एसटी, विधवा और सैनिकों के मामलों को प्राथमिकता देने का फैसला लिया है। अब इन मामलों का निपटारा पहले किया जाएगा। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही पर कार्रवाई होगी। हज यात्रा 2026 में बड़ा बदलाव, अब एआई बैंड से होगी सुरक्षा और निगरानी। हज यात्रा 2026 में यात्रियों की सुरक्षा के लिए एआई स्मार्ट बैंड दिया जाएगा। इसमें इमरजेंसी बटन होगा, बटन दबाते ही तुरंत मदद पहुंचेगी और लोकेशन भी ट्रैक होगा। यह डिवाइस स्वास्थ्य पर भी नजर रखेगा। सरकार ने बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय तनाव को देखते हुए ये बड़ा कदम उठाया है। सरकारी कर्मचारी के लिए नया नियम, अब सिर्फ एक बार ही दे सकेंगे परीक्षा। बिहार सरकार ने नया नियम लागू करते हुए कहा है कि सरकारी कर्मचारी अब पूरी सेवा में सिर्फ एक बार ही परीक्षा दे सकेंगे। अगर कोई कर्मचारी दोबारा परीक्षा देना चाहता है तो उसे नौकरी छोड़नी होगी। यह आदेश 6 अप्रैल 2026 से लागू हो गया है। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच बिहार सरकार अलर्ट, जारी हुआ हेल्पलाइन नंबर। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को देखते हुए बिहार सरकार ने फंसे मजदूरों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। लोग फोन और व्हाट्सएप के जरिए मदद ले सकते हैं। राज्य में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है ताकि तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके। खाड़ी देशों में काम कर रहे लाखों बिहारी मजदूरों की सुरक्षा को लेकर सरकार सतर्क है। रेलवे ट्रैक के नीचे बन रही सुरंग, ऊपर दौड़ रही ट्रेन। पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल के नीचे मेट्रो की सुरंग बनाने का काम तेजी से चल रहा है। खास बात यह है कि नीचे टीबीएम मशीन खुदाई कर रही है और ऊपर ट्रेन बिना रुके चल रही है। इस काम में आधुनिक तकनीक और 24 घंटे निगरानी का सहारा लिया जा रहा है। शराबबंदी पर सख्ती, 19 लाख लीटर शराब जब्त, 47,000 गिरफ्तार। बिहार में शराबबंदी को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए इस साल के पहले 3 महीने में ही 19 लाख लीटर से ज्यादा शराब जब्त की गई है। इस दौरान 47,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। हजारों छापेमारी की गई है और साथ ही पुलिस ने 2,700 से ज्यादा वाहन भी जब्त किए हैं। सफाई कर्मी के बच्चों को फ्री में कोचिंग, पटना में शुरू हुआ प्रोजेक्ट उड़ान। पटना नगर निगम ने प्रोजेक्ट उड़ान शुरू किया है।
जिसके तहत सफाई कर्मी के बच्चे अब यूपीएससी, बीपीएससी, जी और नीट की तैयारी मुफ्त में कर सकेंगे। योग्य छात्रों का चयन परीक्षा के जरिए किया जाएगा। इस योजना का पूरा खर्च सीएसआर के जरिए उठाया जाएगा। इसका मकसद बच्चों को बेहतर अवसर देकर उनके भविष्य को मजबूत बनाना है। बिहार में अमृत 2.0 से मिलेगा साफ पानी। 21 योजनाओं पर काम शुरू। बिहार के शहरों में पेयजल संकट दूर करने के लिए 2451 करोड़ रुपए से 21 जलापूर्ति परियोजनाओं पर काम शुरू हुआ है। इस योजना के तहत घर घर साफ पानी पहुंचाने और पुरानी पाइपलाइन बदलने का काम होगा। कई परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है, जबकि कुछ टेंडर प्रक्रिया में है। इससे लाखों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। गया अस्पताल की शर्मनाक तस्वीर। स्ट्रेचर नहीं मिला तो दादी को स्कूटी पर ले गया पोता। गया के मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं मिलने पर पोते ने बीमार दादी को स्कूटी पर बैठाकर बाहर निकाला। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई सवाल उठ रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में ना तो सही देखभाल हुई और ना ही जरूरी सुविधा मिली। वहीं प्रशासन ने मामले की जांच की बात कही है। टावर पर चढ़ी लड़की का हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ वायरल। वैशाली के महनार में एक लड़की प्रेमी से शादी की मांग को लेकर बिजली के टावर पर चढ़ गई। नीचे जुटी भीड़ और पुलिस ने उसे मनाने की कोशिश की। दरोगा संतोष यादव ने बोला कि अगर तुम नीचे आई तो शादी 1 घंटे में करा देंगे। काफी देर तक लड़की नीचे नहीं उतरी, जिससे मौके पर तनाव बना रहा। मेरा नौकरी के देखते हुए तुम नीचे आ जाओ, मेरी बात को समझिए, मेरी बात को समझ रही है तो तुम नीचे आ जाओ। मैं तुम जो कहेगी उसके लिए मैं तैयार हूँ। तुम कहेगी कि शादी आज कराना है तो 1 घंटा मैं लोग शादी कराऊंगा हम लोग। तुम नीचे आओ, केवल मेरी बात को सुन रही है तो तुम नीचे आओ बाबू। सुन रही हो मेरे बात? मोतिहारी शराब कांड पर डीजीपी का बड़ा बयान। समय रहते टली बड़ी त्रासदी। मोतिहारी में जहरीली शराब से 9 लोगों की मौत के बाद डीजीपी विनय कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि समय पर कार्रवाई से बड़ी त्रासदी टल गई है, नहीं तो मौत का आंकड़ा बढ़ सकता था। पुलिस ने 1500 लीटर मेथनॉल बरामद की है और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मोतिहारी शराब कांड में जो शराब के खेप थे वो जब्त कर लिए गए हैं। सभी की गिरफ्तारी हो गई है। बड़ा दुखद कांड था, एक बड़ी दुखद घटना थी और इसमें पुलिस के स्तर से एसआईटी बना करके डीआईजी प्रोहिबिशन। बिहार में बारिश और बिजली का अलर्ट। 8-9 अप्रैल को मौसम होगा खराब। बिहार में आज से मौसम बदलने वाला है। पूरे राज्य में बारिश और आंधी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर तेज हवा, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की भी संभावना है। खासकर 8 और 9 अप्रैल को मौसम ज्यादा खराब रह सकता है। लोगों को सावधानी बरतने और बेवजह बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।